इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान की, क्योंकि ईरान को अलग थलग करने का पूरा प्लान अमेरिका का सामने आ चुका है। अमेरिका ऑपरेशन इकोनॉमिक डी डे के तहत अब ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। तेहरान के मददगारों को भी चेतावनी दे दी गई है। अब ये क्या है डी डे, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और इसमें शामिल सभी पक्षों को जिम्मेदार ठहराएगा। उन्होंने इसको सरकार का आर्थिक दम घोटने वाला अभियान बताया है। अब ये क्या है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को अलग थलग करने के लिए इकोनॉमिक डी डे अभियान शुरू किया है, क्योंकि यह संघर्ष अब 6 महीने पूरे करने वाला है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उन देशों और संस्थाओं के खिलाफ सेकेंडरी प्रतिबंधों को बढ़ाने का ऐलान किया है जो तेहरान के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को चेतावनी दी है कि उनके पास ईरान से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक तय समय सीमा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसेंट ने कहा कि इस आर्थिक हमले का मकसद उन आर्थिक रास्तों को रोकना है जिनका इस्तेमाल ईरान रेवेन्यू कमाने और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। उन्होंने भी कहा कि वॉशिंगटन का मकसद ईरानी सरकार को मदद पहुंचाने वाली फाइनेंशियल लाइफलाइन को काटना और तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों और संस्थाओं को उन रिश्तों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करना है। बेसेंट ने कहा कि हमारा मकसद हर उस लाइफलाइन को खत्म करना है जो इस शासन को बनाए रखती है, ताकि तेहरान अकेला पड़ जाए। यह ऐलान अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा ईरान से जुड़ी लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाज़ों के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए दौर के साथ किया गया। ये प्रतिबंध तेल, परमाणु, मिसाइल और साइबर नेटवर्क जैसे कई बड़े क्षेत्रों से जुड़े हैं। बेसेंट ने कहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन नेटवर्कों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल ईरान तेल की आवाजाही, फंड तक पहुंच और प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। बेसेंट ने बताया कि अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट प्लान के तहत डिपार्टमेंट ने हर उस नोड, हर मददगार और हर नेटवर्क का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल ईरान ने तेल की तस्करी और प्रतिबंधों से बचने के लिए किया है। आगे ये भी कहा गया कि दुनिया भर की सरकारों से अब वॉशिंगटन द्वारा पहचानी गई गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। बेसेंट ने कहा कि हर देश के पास उन गतिविधि को बंद करने के लिए एक तय समय सीमा है, एक तय लिमिट है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेजरी, स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकी सेना की टीम अब अपने वैश्विक समकक्षों से मिल रही है ताकि उन्हें बताया जा सके कि अमेरिका कार्रवाई की उम्मीद करता है। समय शुरू हो चुका है। हालांकि बेसेंट ने यह नहीं बताया कि देशों के पास नियमों का पालन करने के लिए कितना समय है या ऐसा ना करने पर उन्हें किस तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद विदेशी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपना दबाव अभियान बढ़ा रहा है। बेसेंट ने कहा कि ट्रंप दुनिया के नेताओं को फोन करके ईरान के साथ अपने संबंध खत्म करने की खास अपील कर रहे हैं। ये कहा गया कि प्रशासन को वीकेंड में ही इस कोशिश के नतीजे दिखने लगे थे, लेकिन उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। वहीं जो देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे उन्हें हमारी साझेदारी का फ़ायदा मिलेगा। जो देश ईरान के सरकार के साथ जुड़े रहेंगे उन्हें भी कमज़ोर होती सरकार के अलग थलग पड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बेसेंट ने यह भी बताया कि अमेरिका ईरान से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ और कदम उठाएगा और उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक एक बड़ी वित्तीय संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और बेसेंट के बयान से पहले अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान से जुड़ी लगभग 60 संस्थाओं, लोगों और जहाज़ों पर प्रतिबंधों की घोषणा की। विभाग ने कहा कि इन प्रतिबंधों के दायरे में ईरान के परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क शामिल हैं। इसमें उन ब्रोकर कंपनियों के नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है जिन पर संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप के जरिए शैडो फ्लीट यानी कि गुप्त रूप से चलने वाले जहाज़ों के बेड़े को मदद देने का आरोप है। इन प्रतिबंधों में ईरान से जुड़ी डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि इन क्षेत्रों पर आगे और सेकेंडरी प्रतिबंधों यानी कि दूसरे देशों पर लगने वाले प्रतिबंध लग सकते हैं।
ट्रेजरी ने उन सामान्य लाइसेंसों को भी रद्द कर दिया है जिनके तहत ईरान को कुछ खास तरह के रेमिटेंस यानी कि विदेश से भेजी जाने वाली रकम भेजने की इजाज़त थी। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने तेहरान पर वाशिंगटन के बढ़ते आर्थिक दबाव का विरोध करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों के ईरान के साथ संबंधों पर और रोक लगा सके। उनके ये बयान बेसेंट के उस चेतावनी से ठीक पहले आए जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन उन देशों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाएगा जो तेहरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखेंगे। गालिबाफ ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिकी जानते हैं कि उनकी डींगों पर कोई यकीन नहीं करता। अमेरिका ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को और सीमित कर सके। आगे ये भी कहा गया गालिबाफ की तरफ से कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने संकेत दिया है कि वे वाशिंगटन की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये भी कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने मीडिया और हमें भेजे गए संदेशों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इन बयानों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। वहीं चीन कई सालों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिसके कारण वाशिंगटन ने चीन की खरीद को रोकने की कोशिशें तेज कर दी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक उन बड़े चीनी बैंकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जो इस व्यापार में मदद कर रहे हों या फिर मदद कर रहे हों, इसके संकेत हैं। यह नया दबाव ऐसे समय में आया है जब ईरान के साथ ट्रंप का संघर्ष 6 महीने के करीब पहुंच रहा है। संघर्ष को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें रुकी हुई हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और कच्चे माल की ढुलाई अभी भी बाधित है। हालांकि भारी लड़ाई कम हो गई है, लेकिन इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अमेरिकी प्रतिबंध खास संस्थाओं को डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से अलग कर देते हैं, लेकिन तेहरान ने बार बार नई फ्रंट कंपनियां बनाकर, वैकल्पिक संस्थाएं खड़ी करके और नए नामों से जहाज़ों को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड करके इन प्रतिबंधों से बचने के लिए तरीके ढूंढ लिए हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि अमेरिका कोशिश तो कर रहा है कि ईरान से वो सारे देश संपर्क तोड़ दे, जैसे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर भी किया है टैरिफ लगा के कि रूस से तेल ना खरीदें। वैसे ही अब ईरान से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिन उन पे भी कहा है। अब एक तरफ गालिबाफ सोशल साइट एक्स पर कह रहे हैं कि ईरान की अमेरिका की वो औकात अब बची नहीं है कि वो किसी देश से और भी संबंध तोड़ने की या आर्थिक कमजोरी से उसको कमज़ोर करने की नीति अपनाए, क्योंकि अमेरिका खुद उस पोजीशन में नहीं है। तो अब देखना होगा कि अमेरिका के इस स्टेटमेंट से क्या किसी को फ़र्क पड़ता है या हवा में ही ये बात सिर्फ उछाल दी जाएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।